The law of karma is working. You gave pain and pleasure to somebody, that pain and pleasure will become a cause to give you the effects of pain and pleasure. अच्छा एक बात बताओ, तुम दुखी किससे होते हो? मैं आपसे पूछती हूं, सेक्टर 57 में रह रहे मिस्टर अग्रवाल, क्या वो आपको दुख दे रहे हैं? आप कहोगे कि किसका नाम ले रहे हैं आप, मैं तो उसको जानता भी नहीं, तो वो मुझे दुखी कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब दुख देने वाले को तुम्हारा पहले अपना होना पड़ता है। दुख कौन देता है? जो तुम्हारा दोस्त है या रिश्तेदार है या पड़ोसी है या बिजनेस पार्टनर है, बॉस है या जूनियर है, कुछ रिश्ता तो होना चाहिए ना। दुख किससे मिलते हैं? अपनों से। सुख भी किससे मिलते हैं? सुख भी अपनों से मिलते हैं। तो अपनों से जो सुख मिलता है और अपनों से जो दुख मिलता है, ये जो सुख दुख का संबंध बना है, ये तुम्हारे ही पूर्व के कर्म के कारण बना है। जैसे बीज लगाया हमने आम का, तो 6-7 वर्ष में वो फल देने लग जाएगा। ऐसे ही हमारे द्वारा किए कर्म का बीज कब फल देगा, इसके लिए तो फिर फलित ज्योतिष की तरफ जाना पड़ेगा। फिर फलित ज्योतिष की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन यह बात सच है कि कोई अनावश्यक और कोई गैर और कोई अनजान न तो तुमको दुख दे सकता है, न तो तुमको सुख दे सकता है। दुख देने वाले भी अपने होते हैं, सुख देने वाले भी अपने होते हैं, और हम अपनों की ही चिंता करते रहते हैं। किसी के जाऊं ना तो वो कहते जी मेरा घर, मेरा घर दे, मेरा घर, मैंने इटली से मार्बल मंगाया, ये देखिए ये जो मेरे यहाँ पर जो सामान लगा है ना किचन में, सारा जर्मनी से आया है, ये मेरा वहाँ से आया, ये मेरा वहाँ से आया। मैंने पूरी इंटरनेशनल शॉपिंग करने के बाद घर बना, बहुत सुंदर घर। पर वो कह रहे हैं मेरा घर, मेरा घर, मैं बहुत सुंदर है, आपका घर बहुत सुंदर। नहीं जी नहीं, मेरा थोड़ी, ये तो आपका है। मैं भाई साहब झूठ मत बोलो, कागजों पे नाम मेरा नहीं है, कागजों पे नाम आपका है। तो इसीलिए आपको कह रही हूं कि आपका घर बहुत सुंदर है। फिर वो चुप कर गए क्योंकि हम ऐसी बात बोल दिए। मेरा मेरा मेरा, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन। अब जहां जहां तुमने मेरा मेरा जोड़ा है, उसकी उसकी तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी। देयर इज नो चॉइस। मेरा है इसलिए चिंता है, जो मेरा नहीं है उसकी काहे की चिंता बताओ। एक सज्जन मार्केट में गए शॉपिंग करने, अंदर वो दुकान में सामान खरीद रहे थे और बाहर बहुत जोर से बाइक गिरने की आवाज आई, तो वो भाग के बाहर गया, हाय मेरी बाइक। तो पत्नी कहती नहीं नहीं अपनी नहीं है, अपनी वो खड़ी है। कहते चल रहे अंदर शॉपिंग कर। जिसकी टूटी वो चिंता करे, मेरी थोड़ी टूटी, मैं क्यों चिंता करूं? पर अगर वो बाइक मेरी होती तो। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, मैं हर बार मजे लेके सुनाती हूँ। एक बार मैं लंदन में थी, मेरे जो होस्ट थे वो कहते कि सेंट्रल लंदन की ना लाइट्स बड़ी सुंदर होती है, आज ना आपको रात को लेके चलना है। और उन दिनों मैं रात को भोजन करती थी, अब तो नहीं करती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो उन्होंने सेंट्रल लंदन सारा घुमाया और फिर उन्होंने एक जगह गाड़ी पार्क करी और एक इटालियन रेस्टोरेंट में ले गए। हम वहाँ बैठे, ग्लास है तो मैं बाहर देख सकती हूँ, टेबल ऐसा था, हम लोग बाहर देख रहे हैं और उन्होंने ऑर्डर किया। और इतने में ना एक गाड़ी टो होके जा रही थी, टो होके जा रही है, तो वो बड़ी जोर से हंस के कहते कैसे कैसे पागल लोग होते हैं, है ना, गाड़ी बताओ गलत जगह लगाई होगी उसने, तो देखो टो हो रही है। तो जब वो थोड़ी सी और नजदीक आई ना, कि तो हाय हाय ये तो मेरी है।
और फिर वो ये भूल गया कि मैं अपने गुरुजी के साथ हूं, मुझे वहीं छोड़ के गाड़ी के पीछे भाग गया। अब मैं खड़ी हूं कि मैं क्या, अब मेरे पास पैसे भी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं और फोन भी मेरे पास नहीं है। तो उसकी पत्नी मेरे साथ खड़ी है, कहती अब वो भी करी जा, हाय गड्डी चली गई, अब तो बड़ा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कोई 15-16 साल पुरानी बात है, तब 1000 पाउंड का फाइन था वहां पर। तो वो तो बिल्कुल रो रही है, उन्हें ये भूल गया कि मैंने भोजन करना है, ये भूल गया कि, तो वो अपना, खैर फिर बाद में जब कैसे तैसे वो उस जगह पे पहुंचे जहां इंपाउंडेड गाड़ियां रखते हैं, फाइन पे किया, गाड़ी ली, तो उसकी सांस को सांस आया। जब तक वो मेरी नहीं है तब तक वो हंस रहा था कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, कैसे गाड़ी खड़ी करते, देखो जारी दो, देखो जारी। जैसे पता चला अपनी है तो सब कुछ चेंज हो गया। चिंता कौन देता है? मेरापन। जहां जहां मेरे काम ठप्पा लगा देते हैं, वहीं 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 चिंता आती है। अब आप कहेंगे कि हम मेरा ना कहें तो हम जिए कैसे? जो मेरा है वो तो मेरा है। नहीं 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 प्यारे, मैं यही तो कहना चाह रही हूं, जो कुछ भी तुम्हारा है वो वास्तव में तुम्हारा है कहाँ? क्या ये शरीर आपका है? हाँ? Do you have any ownership unto your body? If yes, then tell me for how long you will live. इस शरीर का ओनरशिप हमारे पास नहीं है। शरीर मिला है, राइट? शरीर हमें मिला है और इस शरीर के जरिए हम जी रहे हैं, लेकिन ये शरीर मेरा वास्तव में है नहीं। इस शरीर की मालकियत तो ईश्वर की है। अब कहानी यहां आके बदलती है। जब ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर ईश्वर का है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर मेरे ही भीतर बाहर बस रहा है। तो जब ये शरीर ईश्वर का है तो इस शरीर के माता पिता भी उसी के हुए, बहन भाई भी उसी के हुए, तो सारे कुछ की मलकियत तो हो गई ईश्वर की। तो फिर चिंता किसको करनी चाहिए, मुझे के ईश्वर को? चिंता फिर मैं करूं कि ईश्वर करे चिंता? अब चक्कर क्या है, जहां तुम मैं का राग अलापते हो, वहां तुम रावण हो जाते हो, और रावण बनोगे तो मरना पड़ेगा। जहां तुम मैं छोड़ करके तू 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 कहने लग जाओगे, चिंता को कोई कारण नहीं रह जाएगा। प्रेम से श्रवण करिए इस भजन को जो मैं आपके लिए भी गा रही हूं। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले, मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले, हो जा खुशी से अपने दाता जैसे भी वो संभाले, मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले।
अपने भगवान के हवाले हो जा, खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। क्यों वासना के पीछे अपने को तुम गिराते? क्यों वासना के पीछे अपने को तुम गिराते? पापों की काली माँ से दामन को छुड़ा ले। पापों की काली माँ से दामन को छुड़ा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले हो जा, खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। ममता के बंधनों में करता है तू हाय। कोई नहीं है तेरा, चाहे तो आज़मा ले। कोई नहीं है तेरा, चाहे तो आज़मा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले हो जा, खुशी से अपने भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। मर्जी पे छोड़ी उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। मर्जी पे छोड़ी उसकी,
दाता जैसे भी वो संभाले, दाता जैसे भी वो संभाले, दाता जैसे भी वो संभाले, दाता जैसे भी वो संभाले। उसकी मर्जी पे कहा छोड़। अब इसमें थोड़ी सी एक बारीकी है, उसको भी समझ लेना, क्योंकि लोग बहुत जल्दी कहेंगे कि अच्छा जी, अगर मेरी जिंदगी में तकलीफ दुख आया है तो ये तो ईश्वर ने भेजा ना, क्योंकि उसकी मर्जी थी ना। ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर हम इस बात को सच समझ लेंगे तो फिर भगवत गीता में दिए गए कर्म सिद्धांत का तो बंटाधार हो जाएगा। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, राइट। अब इस बुद्धि से आप अच्छा कर्म करो कि बुरा, ये निर्णय तुम करते हो, ये ईश्वर नहीं कर सकते।